नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पिताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओम दुम दुर्गाई नमः 1 करोड़ मंत्र जाप के विषय के बारे में बात करेंगे कि ये 1 करोड़ जाप आपको कैसे करना चाहिए, इसका जाप करने से आपको कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और क्या विशेष योग्यताएं आप में उत्पन्न हो जाती हैं। विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। ये जो भगवती दुर्गा हैं, ये महादुर्गा हैं। ये शुंभ निशुंभ का, धूम्रलोचन का, चंड मुंड का और अन्य राक्षसों का वध करने वाली हैं। माँ दुर्गा की शक्ति इतनी प्रचंड है कि कोई भी देवी देवता इनकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच की तो बात ही बहुत अलग है, क्योंकि जब देवी देवता की ये पूजनीया है, भगवान शिव की ये प्रिया है, तो इनके समक्ष इस ब्रह्मांड में कौन ठहर सकता है। स्वयं शिव की ये शक्ति है। जो दुर्गा है उनका अपना एक पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडों की महाशक्ति ये है। जो दुर्गा है इनके ऊपर भी एक महाशक्ति है, वो महादुर्गा कहलाती है। इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हम लौटते हैं अपने विषय पर कि ओम दुम दुर्गाए मंत्र जाप करने से आपको क्या लाभ होगा और इसका 1 करोड़ जाप किस प्रकार करना चाहिए और क्या क्या सिद्धियां आपको मिलेंगी। जब आप ओम दुम दुर्गाए नमः का 1 करोड़ जाप करते हैं तो साधक को स्वच्छता और कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। कई बार साधक ये सोच लेते हैं कि हम किसी भी मंत्र का 1 करोड़ जाप करेंगे और उसमें कोई नियम नहीं रखेंगे, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे ही मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, गुरु का महत्व नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को मेरा कहना ये है कि ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ये छोटी मोटी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि ये योगिनी है या ये कोई अप्सरा है या कोई ऐसी शक्ति है जिसका आप आसानी से सिद्धिकरण कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दुर्गा को महादुर्गा ही समझना है, उनको माँ ही मानना है और उनके चरणों में रहकर ये साधना 1 करोड़ की संपन्न करनी है। इस साधना को जब आप करने लगते हैं तो आपको कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कई शक्तियां आपके समक्ष आती हैं जो योगिनियां भी हो सकती हैं और अप्सराएं हो सकती हैं, यक्षिणियां हो सकती हैं या कुछ निकृष्ट प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, बेताल, डायन, अनेक तरह की शक्तियां हैं जो इस साधना में आ सकती हैं। साधक को धैर्य रखकर ही ये साधना करनी चाहिए। विशेष रूप से शुद्धता का पालन करना चाहिए। शुद्धता पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि शुद्धता के बिना ये साधना संभव है ही नहीं। कोई छोटा मोटा साधक इस साधना को संपन्न नहीं कर सकता है। ये परम शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का जब कोई 1 करोड़ जाप करता है तो वो साधक भी परम शक्तिशाली साधक बन जाता है। इस समस्त ब्रह्मांड में उसका एक विशेष स्थान होता है। स्वयं त्रिदेवों द्वारा वो पूजित होता है, क्योंकि स्वयं त्रिदेव महापराशक्ति की आराधना करते हैं। माँ को हम माँ मानकर साधना करेंगे तब इसमें कुछ सफलता लग सकती है, यानी कोई सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ही बड़ा हूँ और मैं हर शक्ति को सिद्ध कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और दुर्गा जी को भी सिद्ध कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। याद रखें, ये वही महा अम्बा है जिन्होंने शुंभ निशुंभ का, धूम्रलोचन का, चंड मुंड का, कोटि वीर्य का, धूम्र का, कालक का और रक्त बीज का वध किया था। ये कोई छोटी मोटी शक्ति है नहीं। इनके कई चरित्र हैं। यही सरस्वती के रूप में, यही लक्ष्मी के रूप में और यही माँ कालिका के रूप में पूजी जाती हैं। अगर इन तीनों शक्तियों को एकजुट कर दिया जाए तो ये दुर्गा हैं। अगर इन शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाए
तो ये सरस्वती हैं, काली हैं, लक्ष्मी हैं। आप ये जान लीजिए कि स्वयं दुर्गा जी के 32 नामों का अनुष्ठान भगवान श्री राम ने भी संपन्न किया था जब राम और रावण जी का युद्ध होना था। राम स्वयं भगवान थे और रावण स्वयं एक तपस्वी थे और भोले शंकर के महाभक्त थे, और रावण को इस तरह से कोई भी साधारण पुरुष नष्ट नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान श्री राम स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी दुर्गा जी का अनुष्ठान संपन्न किया था रावण को नष्ट करने के लिए। हालांकि रावण बहुत तपस्वी था, उन्होंने इतनी तपस्या कर रखी थी कि उनके जैसा अन्य कोई तपस्वी इस ब्रह्मांड में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने केवल शिव को ही प्रसन्न किया। दुर्गा जी को प्रसन्न करना शायद वो भूल गए, क्योंकि दुर्गा ही ऐसी परम शक्ति है जो समस्त दुष्टों का नाश करती है। ये दुष्ट आपके अंदर भी हो सकते हैं, आपके बाहर भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, या आदि व्याधि भी हो सकता है। जो लोग इस मंत्र का अनुष्ठान संपन्न करते हैं वो ब्रह्मांड में एक विशेष मोहिनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे परम तपस्वी बन जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, स्वयं त्रिदेव उनकी दर्शन करने के लिए आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये पराशक्ति अम्बा महाशक्ति दुर्गा के साधक होते हैं। अगर कोई साधक इस मंत्र का 1 करोड़ जाप संपन्न कर लेता है तो इत्र योनियों में जितने भी जीव हैं, देखिए ये भूत भी हो सकते हैं, प्रेत भी हो सकते हैं, डायन भी हो सकती है, चुड़ैल भी हो सकती है, पिशाचनी भी हो सकती है, अलग अलग तरह की शक्तियां हो सकती हैं। तो जो साधक है, जो दुर्गा जी परा अम्बा का साधक है, वो इन सब को मुक्ति दिलाने में संभव है। वो मुक्ति इनको दिला सकता है, वो उनको मुक्ति दिलाने में सक्षम है। यानी ये भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को और साथ ही साथ अपने पितरों को भी मुक्ति दिला सकता है। किसी को आदि व्याधि है, उस आदि व्याधि को भी दूर कर सकता है। इनमें विशेष सत्व, विशेष रज, विशेष तम की शक्ति भी आ जाती है। इनमें महासरस्वती के कारण महाशक्ति उत्पन्न होती है, जो कि लेखन क्षमता देती है, बौद्धिक क्षमता देती है और इन्हें दूरदृष्टिता प्राप्त हो जाती है। ये दूरदर्शन कर सकते हैं, दूर की चीजें देख सकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान की वाणी को सुन सकते हैं। और जो लोग महालक्ष्मी जी के साधक हैं, अगर वे दुर्गा जी की साधना संपन्न करते हैं इस मंत्र की, तो उन्हें महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये खजाने से कम नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि खजाने नहीं होते, मैं ये भी नहीं कहती कि खजाने होते हैं। यदि आपके पास भक्ति का खजाना है तो निश्चित ही आपके पास सभी प्रकार के खजाने स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। ये देखा गया है कि जब कोई साधक इस मंत्र का 1 करोड़ जाप करने के लिए अग्रसर होता है तो कई प्रकार की शक्तियां उनके साथ छलावा करने लगती हैं। कई बार साधक को अनेक प्रकार के जो खजाने होते हैं उनका भी लालच दिया जाता है। इसमें एक छोटी सी कथा है कि एक साधक थे, जब वो इस मंत्र का 1 करोड़ जाप करने के लिए अग्रसर थे, उसी समय उन्हें 2 नाग, यानी नागों का एक जोड़ा था, वो आ करके उन्हें एक विशेष खजाने का लालच दिया करते थे। लेकिन उस साधक ने कभी भी अपना मन भटकाया नहीं और अपनी तपस्या में लगे रहे। आज भी वो साधक विद्यमान हैं, लेकिन उनके विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मैं साधना क्षेत्र में आने से पहले मृत्यु के मुख में था। फिर अचानक से मुझे भगवती दुर्गा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे 1 करोड़ जाप करने के लिए
अपना आशीर्वाद दिया था, क्योंकि वो इससे पहले नवाड़ मंत्र का जाप करते थे और वो एक संसारिक व्यक्ति ही थे। एक बार वो कहीं जा रहे थे और उनकी जो गाड़ी थी उसका जो था वो एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया था, ऐसा उन्होंने बताया था। उसी समय वो मृत्युशैया पर थे, तभी उन्हें दुर्गा जी के दर्शन हुए थे। दुर्गा जी ने ही उन्हें नव जीवन दिया था। ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि दुर्गा जी के जाप करने से महाकाली की भी तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो महाकाली के साधक होते हैं वे जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें कोई न कोई महाकाली की तंत्र की सिद्धि या शक्ति प्राप्त होती है। जब कोई साधक इस मंत्र का जाप करता है तो उन्हें भी दुर्गा जी के इसी मंत्र को जाप करते करते महाकाली की विशेष सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अगर किसी को कोई आदि व्याधि हो तो वे स्पर्श मात्र से ही उस आदि व्याधि को दूर कर सकते हैं। पहली बात है कि इन साधकों को जो 1 करोड़ जाप की तरफ चलते हैं उन्हें कोई परेशान करता ही नहीं है। यदि कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति इन्हें कोई परेशान करे तो स्वयं शत्रुनाश हो जाता है। कोई भी शत्रु इनके पास नहीं फटकते हैं। ये देखा है कि जंगली से जंगली पशु, चाहे शेर हो, बाघ हो, चीता हो, हाथी हो या कोई अन्य पशु भी हो, वो भी इनके वश में आ जाते हैं और इनके दास हो जाते हैं। ऐसे साधक को अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इन अष्ट सिद्धियों में बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जो गौण सिद्धियां भी होती हैं, वो भी इन्हें प्राप्त हो जाती हैं। जो अष्ट सिद्धियां हैं जैसे अणिमा, लंघिमा, ये तो प्राप्त होती ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं, वो भी इन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें शिव शक्ति के दर्शन होते हैं, विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और बहुत सारे देवता, नदियां, पर्वत इनके दर्शनों के लिए आते हैं। मानव रूप में भी आते हैं। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी कवच का निर्माण कर दे और उसे किसी को गले में धारण करने के लिए दे दे तो जगत मोहिनी होता है। उस कवच के प्रभाव से शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और उन्हें एक विशेष शक्ति मिलती है। उनका ऑरा जो है वो भी प्यूरिफाई हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मति भ्रम भी पैदा होते हैं, यानी जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन्हें कई प्रकार के मति भ्रम होते हैं। अगर उनके सिर पे ऐसे साधक हाथ रखते तो उन्हें कभी भी मुड़कर मति भ्रम नहीं होता, यानी अवसाद नहीं होता है और उनका जो है चिरकाल तक उद्धार हो जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो दुर्गा जी के इस मंत्र का अनुष्ठान करता है उन्हें गायत्री भगवती के भी दर्शन होते हैं। देखिए, बहुत कम लोगों को गायत्री जी के दर्शन होते हैं। ये जो संख्या मैं आपको बता रही हूँ, कभी मान लीजिए गायत्री जी के 10 लाख साधक हैं तो 10 लाख साधकों पर केवल 5 या 6 साधकों को गायत्री जी के स्पष्ट दर्शन होते हैं या प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। लेकिन दुर्गा जी के इस मंत्र का जो कोई अनुष्ठान करता है उन्हें गायत्री भगवती के दर्शन होते ही होते हैं, क्योंकि गायत्री भगवती भी इस साधक के दर्शन के लिए आती है और प्रसन्न होती है। ये देखा गया है कि जब साधक 1 करोड़ मंत्र जाप करने के लिए चलता है या सोचता है या विचार करता है या अग्रसर होता है तो उसे कई प्रकार के लोभ प्राप्त होने लगते हैं, जो पैसे के रूप में, धन के रूप में, वस्त्र आभूषण के रूप में या स्त्री रूप में, काम रूप में, यानी कई प्रकार के ऐसे लोभ हैं जो उसके मार्ग में आते हैं। और कई बार साधक जो है इस साधना को पूरा नहीं करता है, बीच में ही छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 1,25,000 का या 1-1 लाख का ही अनुष्ठान पहले इसमें लेना चाहिए, फिर इस अनुष्ठान को धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आपको इस अनुष्ठान को धीरे धीरे आगे ले जाने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो बीच में ही उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए,
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि छोटी मोटी सिद्धियां तो ऐसे साधकों को स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। अगर साधक उन सिद्धियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है तो ये संभव है कि वो अपने मार्ग से भटक जाए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको सिद्धियां प्राप्त हों भी तब भी आपको उनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जिस इंसान का टारगेट बड़ा होता है या जिस साधक का जो है उद्देश्य बड़ा होता है, वो छोटे उद्देश्यों को या छोटी इच्छाओं को दरकिनार कर देता है। आप जानते ही हैं कि माँ दुर्गा समस्त देवी देवताओं की भी शक्ति है। जो कोई कार्य देवी देवताओं में नहीं कर पाया वो भगवती दुर्गा ने कर दिखाया। चाहे आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा हो या उसका अनुष्ठान किया हो या नहीं किया हो, लेकिन कहीं न कहीं आपने दुर्गा जी की महिमा तो सुनी ही होगी। दुर्गा ऐसी भगवती हैं जो सारे आयुध धारण करती हैं। आप देखेंगे दुर्गा जी का कोई आपके पास मूर्ति हो या कोई फोटो हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि चाहे दुर्गा जी अष्टम भुजा हो चाहे दसम भुजा हो, आप देखेंगे कि दुर्गा जी समस्त आयुध यानी सारे हथियार धारण करती हैं, सारी शक्तियों को धारण करती हैं। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सारे आयुध धारण नहीं करते हैं। विष्णु जी का मेन आयुध है चक्र है और शिव का है वो त्रिशूल है, आप जानते ही हैं। लेकिन भगवती दुर्गा सारे हथियार धारण करती हैं, यानी वो सभी हथियारों को चलाने में सक्षम है और वो इतनी अधिक बलशाली हैं कि सभी आयुधों को धारण कर सकती हैं। देखिए, जो दुर्गा जी का जब भी आप 1 करोड़ मंत्र जाप का अनुष्ठान करना शुरू करें तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको शुद्धता के साथ वैचारिक शुद्धता यानी कि मानसिक शुद्धता और आपके हर कार्य में शुद्धता होनी चाहिए। नहीं तो साधक खुद ही साधक का नाश हो जाता है, ऐसा देखा गया है। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान तो है नहीं कि इसमें अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको माफी मिल जाएगी। या तो आपके गुरु हैं वो सक्षम हो या फिर आप इतने सक्षम हो कि आप हर परिस्थिति को संभाल सकें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।